नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश तिवारी आज आपका नया टॉपिक शुरू करता हूं, कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ने के लिए दोस्तों कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, लिखेंगे क्या, लीप ईयर और जनरल ईयर। जनरल ईयर का मतलब होता है दोस्तों साधारण वर्ष, और लीप वर्ष का मतलब होता है अधिवर्ष। जनरल वर्ष का मतलब होता है, जनरल ईयर का मतलब साधारण वर्ष और लीप ईयर का मतलब अधिवर्ष। अगर कोई वर्ष जो कि जनरल ईयर है उसमें 365 दिन होते हैं और कोई वर्ष लीप ईयर है तो उसमें 366 दिन होते हैं। जनरल ईयर 365 दिन, लीप ईयर 366 दिन। अब हमें यह भी पता है कि सप्ताह में होते हैं कितने दिन, 7 दिन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हम इस 366 को सप्ताह में कन्वर्ट करें तो ये 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग देंगे तो 52 वीक हो जाएगा और एक दिन शेष बचे, 2 दिन शेष बचेगा। और यहाँ पर 365 को जब 7 से भाग देंगे तो 52 वीक होगा और एक दिन शेष बचेगा। तो यहाँ से दो बातें निकल करके आई, क्या, जनरल ईयर 365 दिन, 52 वीक, 1 डे एक्स्ट्रा। लीप ईयर 366 दिन, 52 वीक, 2 डे एक्स्ट्रा। अब कैसे आप पहचानोगे कोई साल जनरल का है या लीप का है, कोई साल जनरल का है या लीप का है? तो इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा सेंचुरी ईयर, दूसरा होगा नॉन सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब क्या है? जैसे 1920, 1922, 2024, 2025, 2027, ऐसा कोई भी साल ले लिया। और सेंचुरी ईयर का मतलब क्या है? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। तो ये 2 तरह के वर्ष हो गए, एक सेंचुरी ईयर हुआ, दूसरा नॉन सेंचुरी ईयर। अगर कोई नॉन सेंचुरी ईयर जो कि लीप का है या नहीं, इसकी पहचान आपको करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे 4 से भाग देकर देखना पड़ेगा। कितने से भाग देना पड़ेगा? 4 से। 4 से भाग देकर के क्या देखना है? 4 से भाग देकर के देखना है कि ये पर्टिकुलर साल आपका 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है तब तो लीप का कहलाएगा, और अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो जनरल का कहलाएगा। जैसे 1920 ये 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो ये लीप ईयर कहलाएगा। ये नहीं हो रहा है तो ये जनरल ईयर कहलाएगा। ये फिर हो रहा है तो ये लीप ईयर कहलाएगा। ये 25 नहीं हो रहा है तो ये जनरल ईयर कहलाएगा, और 27 नहीं हो रहा है तो ये जनरल ईयर कहलाएगा। तो ये आपका नॉन सेंचुरी ईयर है जो कि 4 से भाग देने पर विभाजित जो हो रहा है उसे लीप का कह दे रहे हैं, और जो नहीं हो रहा है उसे जनरल का रहने दे रहे हैं। तो इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। कोई नॉन सेंचुरी ईयर है वो लीप का है या नहीं, इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे? इसे 4 से भाग दे करके देखेंगे। अगर 4 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तब तो लीप का कहलाएगा, और अगर विभाजित नहीं होता है तो जनरल का कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर हो जाए, अगर कोई सेंचुरी ईयर हो जाए तो उसको क्या करेंगे? 400 से भाग दे करके देखेंगे। कितने 100 से भाग दे करके देखेंगे? 400 से। अब क्या देखेंगे कि 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 400 से भाग देने पर विभाजित हो जा रहा है तब तो लीप का कहलाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो जनरल का। जैसे ये 1600, देखिए क्या 400 से विभाजित है? तो है। तो अगर 400 से विभाजित है तो लीप ईयर है। 1700 400 से विभाजित नहीं है तो ये जनरल ईयर है। 1800 विभाजित नहीं है तो ये भी जनरल ईयर है। 1900 विभाजित नहीं है तो ये भी जनरल ईयर है। लेकिन 2000 विभाजित है तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी पहचान हुई आपकी लीप वर्ष और जनरल वर्ष की। तो लीप वर्ष की पहचान के लिए हम वर्षों को क्या करेंगे? 2 भागों में बांटेंगे, एक सेंचुरी ईयर, दूसरा नॉन सेंचुरी ईयर।
अगर कोई नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 से भाग दे करके देखेंगे, अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो आपका लीप ईयर कहलाएगा, और विभाजित नहीं होगा तो जनरल ईयर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो क्या करेंगे, 400 से भाग दे करके देखेंगे, अगर 400 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो गया तब तो लीप का कहलाएगा, और अगर विभाजित नहीं हुआ तो जनरल का कहलाएगा। तो ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि लीप और जनरल ईयर का है। इसके बाद कुछ बातें और हैं जिनको हम चर्चा में लाते हैं, जैसे हमें पता है कि एक साल में महीने कितने होते हैं, महीने होते हैं 12। इन 12 महीनों में 31 दिन वाले महीने होते हैं 7। कौन कौन से, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। दूसरा 30 दिन वाले महीने, तो 30 दिन वाले महीने अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और 28 या 29 दिन वाले महीने, तो फरवरी होगा। ये डिपेंड करेगा साल पर। साल आपकी जनरल ईयर है तो फरवरी 28 की, साल आपका लीप ईयर है तो फरवरी 29। ये इतना छोटी सी बात हुई जो कि हमारे महीनों की हुई। और इसके बाद दिनों की बात कर लेते हैं। तो सप्ताह में देखिए 7 दिन होते हैं, लेकिन कैलेंडर के सवाल करते समय हम एक बात ध्यान रखेंगे, इन दिनों को हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। जैसे मंडे को हमने 1 बोल दिया, ट्यूसडे को हमने 2 बोल दिया, वेडनेसडे को हमने 3 बोल दिया, थर्सडे को हमने 4 बोल दिया, फ्राइडे को 5 बोल दिया, सैटरडे को 6 बोल दिया, और संडे आया तो संडे को हमने 0 बोल दिया या 7 बोल दिया। 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 0। तो ये बात हम याद रखेंगे जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दिनों को हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और महीनों के लिए ये बातें। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिनों में अतिरिक्त दिन, वर्षों में अतिरिक्त दिन और शताब्दी में अतिरिक्त दिन निकालना सिखाता हूं। तो सबसे पहला काम करेंगे दिन में अतिरिक्त दिन। दिनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे अपने पास 50 दिन है, अगर हमसे कहा गया 50 दिनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो 7 वीक और 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, 7 वीक और 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो दिनों में हम अतिरिक्त दिन इस तरह से निकाल सकते हैं। 100 दिनों में अगर हमसे अतिरिक्त दिन कहता है तो 7 से भाग दिया, 14 7 98, 14 वीक और 2 दिन। तो इस तरह से हम दिनों में अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं। अब बात आई वर्षों में अतिरिक्त दिन। वर्षों में अतिरिक्त दिन। तो अगर हमें वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालना है तो देखिए क्या करेंगे,
वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? वर्षों में अतिरिक्त दिन की बात करें तो जैसे मान लेते हैं हमसे कहा गया 25 वर्षों में अतिरिक्त दिन, तो 25 वर्षों में अतिरिक्त दिन की बात करें तो 25 वर्षों में दो तरह के वर्ष होंगे, एक लीप और एक जनरल। अब आपसे पूछा जाए 25 वर्षों में लीप के कितने, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था हर चौथा साल लीप का है, तो 25 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 6 लीप ईयर आ जाएगा, और अगर 6 लीप ईयर आएगा तो 19 जनरल ईयर आ जाएगा। आपको पता है हर लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन, तो 6 लीप ईयर में 6 दूनी 12 अतिरिक्त दिन, 19 हर जनरल ईयर में 1 अतिरिक्त दिन, तो 19 में 19। अब 19 और 12 को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 31 दिन, और अब आपके पास आ गया क्या? दिन। और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है दिनों में अतिरिक्त दिन आप कैसे निकालोगे, तो दिनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आप क्या करोगे? 7 से भाग दो, तो 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, 4 वीक और 3 दिन, 4 वीक और कितने दिन? 3 दिन। तो दिनों में आप अतिरिक्त दिन इस तरह से निकाल सकते हो। या एक काम हम और कर सकते हैं, अगर हमसे पूछा गया 25 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई देखिए अगर कोई जनरल ईयर है, अगर कोई जनरल ईयर है तो 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा, और अगर कोई लीप ईयर है तो 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा। कोई जनरल ईयर तो 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा, और अगर कोई लीप ईयर है तो 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा। मतलब अगर आपको 25 वर्ष दिए गए हैं तो 25 वर्षों में कम से कम 25 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा, 25 वर्षों में 25 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। अब 25 वर्षों में लीप के कितने? 25 वर्षों में लीप के कितने? तो 6 दिन, 6 वर्ष लीप के हैं तो 6 दिन और एक्स्ट्रा हो गया, तो 25 और 6 को जोड़ा तो आपको क्या मिल गया? 31 दिन। 25 और 6 को जोड़ा तो क्या मिल गया? 31 दिन, और 31 दिन को जब आपने 7 से भाग दिया तो 4 वीक और 3 दिन एक्स्ट्रा, 4 वीक और कितने दिन एक्स्ट्रा? 3 दिन एक्स्ट्रा। तो जो बात देखिए यहाँ पर आपने निकाली थी वही चीज़ आपने यहाँ भी निकाल ली है। तो ये लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, और ये क्या है? शॉर्ट मेथड है। जितने वर्ष हैं उतने दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा, जितने वर्ष हैं उतने दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा, और जितने लीप के हैं उतने दिन और एक्स्ट्रा। ठीक, तो बात समझ में आई होगी आपको। अब इसके बाद एक मैं और लेता हूं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेता हूं। मान लेते हैं आपको दे दिया गया 50 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा, 50 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा। तो आप कहोगे सर 50 तो होगा ही, 50 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा? 50 तो होगा ही। अब 50 वर्षों में लीप वर्ष निकालो, तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दो, 12 चौक 48, तो 12 दिन और एक्स्ट्रा। 50 और 12 जोड़ दिया, कितना आ गया? 62 आ गया। अब 62 को 7 से भाग दे दो, तो 7 अट्ठे 56, 8 वीक और कितने दिन एक्स्ट्रा? 6 दिन एक्स्ट्रा। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो 50 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा, तो आपका जवाब हो जाएगा 6 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर, अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर कि 100 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा, अगर आपसे पूछा जाए 100 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा, तो वही कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट। आप कहोगे 100 वर्षों में 100 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा, 100 वर्षों में 100 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। अब 100 वर्षों में लीप के कितने, तो अगर हम 100 को 4 से भाग देंगे तो भागफल तो 25 आएगा, लेकिन 100वां वर्ष क्या है? एक शताब्दी वर्ष है, और अगर 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है तो क्या वो लीप का होगा? नहीं होगा। इस कारण से 100 वर्ष में लीप के कितने हुए? 24। तो 100 वर्षों में 100 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा, और 24 लीप के तो 24 दिन और एक्स्ट्रा। तो 100 और 24 का जोड़ कितना हो गया? 124, और 124 को 7 से भाग दिया तो 17 वीक और कितने दिन एक्स्ट्रा? 5 दिन एक्स्ट्रा। 17 वीक और कितने दिन एक्स्ट्रा? 5 दिन एक्स्ट्रा। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई?
5 हो गई। अब बात करें 200 वर्षों की, अब बात करें 200 वर्षों की, तो अगर 200 वर्षों की बात करें तो अगर 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 है तो 200 में क्या हो जाएगा सर? 100 गुणे 2 हुआ तो 200 हुआ, तो 100 में 5 तो 5 गुणे 2 हुआ तो कितना हो गया? 10। और 10 को भाई 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 वीक और 3 दिन एक्स्ट्रा। तो 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर बात करें 300 वर्षों की, फिर बात करें 300 वर्षों की। 300 वर्षों में अगर आपसे अतिरिक्त दिन कहा जाता है, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कहा जाता है, तो आप कहोगे सर 100 गुणे 3 300 होगा, और 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 15। 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 15। और 15 को जब भाई 7 से भाग देंगे, 15 को जब 7 से भाग देंगे तो 2 वीक के साथ कितने दिन एक्स्ट्रा? 1 दिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन अपने पास आए 5, 200 में अतिरिक्त दिन आपके पास आए 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन आपके पास आए 1। अब बात करते हैं 400 वर्षों की, अब बात करते हैं 400 वर्षों की। तो 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अगर 100 में 5 तो 400 में 5 गुणे 4 20। लेकिन यहीं पर रुकिएगा, यहीं पर समझिएगा कि भाई अभी तक आपका जो 100वां वर्ष था, 200वां वर्ष था, 300वां वर्ष था, ये सारे वर्ष थे जनरल के। लेकिन 400वां वर्ष कैसा है? 400वां वर्ष आपका लीप का है। 400वां वर्ष कैसा है? लीप का है। तो लीप का है तो यहाँ पर 1 फरवरी का 29वां दिन आएगा। अभी 100वां, 200वां और 300वां जब हमने लिया था वो कैसे थे? वो जनरल के थे, वो जनरल के थे। वहाँ फरवरी कितने की थी? 28 की थी। लेकिन 400वां वर्ष जो है वो लीप का है, इसलिए वहाँ पर फरवरी कितने की है? 29 की है। तो इस 20 में हम 1 दिन और ऐड करेंगे, इस 20 में हम 1 दिन और ऐड करेंगे तो अपने पास हो गए 21 दिन। और 21 को भाई जब हम 7 से भाग देंगे तो 3 वीक के साथ 0 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो ये 4 बातें हमें कंपलसरी रूप में याद रखनी है। क्या? 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो ये 4 बातें हमें याद रखनी है। क्या क्या भाई? 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब इसके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा और कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो देखते हैं, अब अगर 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भाई प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? 5 का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था 5 का मतलब होता है शुक्रवार। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। और अगर प्रथम शताब्दी आपकी शुक्रवार को खत्म हो रही है तो दूसरी शताब्दी अगले दिन ही शुरू हो जाएगी। तो आप यहीं से कह सकते हो क्या? दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन हो जाएगा शनिवार। दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? शनिवार। इसके बाद आता है 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, तो दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन, 3 का मतलब क्या हो जाएगा? बुधवार। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है। अगर दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है तो इसके बाद कौन सी शताब्दी शुरू होगी?
तीसरी शताब्दी, और तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 300 वर्ष, और 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1। तो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। तो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, और तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, तो चौथी शताब्दी। एक मिनट, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन होगा भाई ये। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। और फिर लास्ट में आता है 400 वर्ष, और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। तो चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? रविवार। तो चौथी शताब्दी का अगर अंतिम दिन रविवार है, तो इसके बाद कौन सी शताब्दी शुरू होगी? इसके बाद शुरू होगी आपकी 5वीं शताब्दी, और 5वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? प्रथम सोमवार। तो अब ये कैलेंडर अपना 400 वर्षों का ही बनता है। 400 वर्षों के बाद वही बातें फिर से रिपीट होना शुरू होती हैं। 400 वर्षों के बाद वही बातें फिर से रिपीट होना शुरू होती हैं। तो यहाँ पर जब मैंने लिखा तो एक बात नहीं लिखी कि प्रथम शताब्दी का प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन ये क्या होगा? सोमवार। और ये क्या है? ज्ञात है। ये क्या है? ज्ञात है। इसको आधार करके पूरा कैलेंडर अपना बनाया गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, और चौथी शताब्दी आपकी खत्म हुई का अंतिम दिन रविवार। इसके बाद 5वीं शताब्दी शुरू होगी का पहला दिन फिर सोमवार। फिर 400 वर्ष के बाद 9वीं शताब्दी का पहला दिन सोमवार। फिर 13वीं शताब्दी का पहला दिन सोमवार। फिर 17वीं शताब्दी का पहला दिन सोमवार, और वर्तमान में जो आपकी शताब्दी चल रही है 21वीं शताब्दी का पहला दिन सोमवार ही था। आप इस बात को कहीं पर भी चेक कर सकते हो कि क्या 21वीं शताब्दी जो आपकी चल रही है उसका पहला दिन सोमवार था। तो बिल्कुल था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था। अब यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी मैंने कहानी लिखी है, इसके पीछे सवाल क्या बनते हैं? इसके पीछे सवाल बड़े ज़बरदस्त बनते हैं कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है, या कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास अगर सवाल बनता है कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, तो शताब्दी का प्रथम दिन की बात करें तो ये देखिए, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन हैं जो कि आपके शताब्दी के प्रथम दिन बन सकते हैं। अच्छा, फिर शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा बन सकता है? तो शताब्दी का आखिरी दिन बन सकता है रविवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन शताब्दी के आखिरी दिन बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सोमवार को आप देख रहे होगे मैंने नहीं टच किया। तो सोमवार को इसलिए नहीं टच किया कि सोमवार देखिए शताब्दी का प्रारंभिक दिन भी हो सकता है, सोमवार का शताब्दी का आखिरी दिन भी हो सकता है। तो सोमवार के लिए एक अलग से सवाल बनता है कि कौन सा ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो वो आपका हो जाएगा क्या? सोमवार। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक कोड दूंगा, क्योंकि याद करने में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको कोड के फॉर्म में समझेंगे। कोड के फॉर्म में क्या है? मैं आपको कहता हूं कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, मंगलवार,
बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के प्रारंभिक दिन शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। चलिए, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। बच्चे अक्सर आकर के कहते हैं सर याद करने में दिक्कत होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कोड जनरेट किया है। क्या? मैं 20। क्या जनरेट किया है? मैं 20। तो आपको केवल ये बात याद रखनी है और आगे कुछ भी नहीं याद रखना है। जितनी बात मैंने ये लास्ट में बताई, मैं 20, केवल ये याद रखना है। मैं 20 में माँ का मतलब मंगलवार और उसके बाद अल्टरनेट दिन। मंगलवार, उसके बाद अल्टरनेट दिन। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके। मंगलवार के बाद बुधवार छोड़कर बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार छोड़कर शनिवार। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि शताब्दी का प्रारंभिक दिन क्या होगा, तो आप कहो केवल क्या? मैं 20। क्या कहो? मैं 20। क्या बोलना है आपको? मैं 20। मैं 20 में माँ का मतलब क्या? मंगलवार और मंगलवार के बाद अल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार और शनिवार। आगे कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है, तो आप केवल याद रखोगे क्या? मैं 20। क्या याद रखोगे? मैं 20। मैं 20 में माँ का मतलब मंगलवार और मंगलवार के बाद अल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार और शनिवार। ठीक है भाई, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पर अगला पॉइंट आता है कि रविवार, बुधवार और शुक्रवार, रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं। आखिरी दिन हो सकते हैं। रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं और इसका नाम क्या देंगे हम लोग? रबीस। क्या नाम देंगे? रबीस। तो दो बातें आपके पास आई, मैं 20, रबीस। अच्छा, रबीस में रा का मतलब रविवार, बा का मतलब बुधवार और सा का मतलब शुक्रवार। तो दो बातें आपको याद रखना है। क्या? मैं 20, रबीस। अगर कहता है शताब्दी का प्रारंभिक दिन क्या होगा, तो आप कहोगे मैं 20 होगा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। अगर कहता है शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, तो आप कहोगे रबीस। रविवार, बुधवार और शुक्रवार होगा। और तीसरी और अंतिम बात, कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है, तो आप लिख लीजिए सोमवार शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। पहला, कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है, तो आपको अब केवल याद रखना है क्या? मैं 20 में माँ का मतलब मंगलवार, मंगलवार के बाद अल्टरनेट डे बृहस्पतिवार और शनिवार। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है, तो आप कहोगे क्या? रबीस। रबीस में रा का मतलब रविवार, बा का मतलब बुधवार और सा का मतलब शुक्रवार। और तीसरी और अंतिम बात ये आएगी कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है, तो आप कहोगे क्या? सोमवार। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर मैंने एक बात आपको जब लिखवाई कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी, तो आपने कहा 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब इसके आधार पर कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो
तो मैं लिखवा देता हूँ एक क्वेश्चन के रूप में, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, हर चौथा साल लीप का होता है तो 24 लीप वर्ष। फिर 100 से 200 में कितने लीप वर्ष, फिर 24 लीप वर्ष। 200 से 300 में कितने लीप वर्ष, फिर 24 लीप वर्ष। लेकिन 300 से 400 में कितने लीप वर्ष, 25। क्यों 25? क्योंकि 400वां वर्ष ऐसा शताब्दी वर्ष है जो 400 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित। तो आपके लीप वर्ष कितने हो गए, 97। तो अगर आपसे पूछा जाता है बताओ 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो आप बता सकते हो 97 लीप वर्ष। अच्छा, यहीं पर एक सवाल और पूछ लेता है, 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी। चार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी। तो 400 वर्षों में 29 तारीख की बात करते हैं, जैसे ही काफ़ी बच्चे जो है जल्दबाजी में यहाँ बोल देते हैं कि 400 वर्षों में लीप वर्ष 97, तो 97 ही 29 तारीख होगी। लेकिन वो पूरी तरह से गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हमसे पूछा गया 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख। तो मेरी बात जरा सा सुनिएगा कि एक साल में महीने कितने होते हैं। तो आप कहोगे सर एक साल में तो 12 महीने होते हैं। अब अगर हम फरवरी को किनारे कर दें तो बचते कितने महीने हैं, 11 महीने। वो 11 महीने या तो 30 के होते हैं या 31 के। अगर 30 या 31 के होते हैं तो बताइए उसमें 29 तारीख आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी। तो आप करोगे क्या, 400 गुणे 11, 4429 तारीख तो आपको सीधे सीधे मिल गई। 400 गुणे 11, 4429 तारीख तो आपको सीधे सीधे मिल गई। और 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने, तो आप कहोगे 400 वर्षों में लीप वर्ष हुए 97। 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने, तो आप कहोगे 400 वर्षों में लीप वर्ष हैं कितने, 97। तो 4400 ये और 97 ये। अगर आपसे पूछता है कितनी 29 तारीख होगी तो आपका जवाब होगा 4497। 4497। कितनी 29 तारीख होगी, 4497। ठीक है, आगे आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा जनरल ईयर 365 दिन, 52 वीक, 1 डे एक्स्ट्रा। लीप ईयर 366 दिन, 52 वीक, 2 डे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने आपको कह दिया कि यदि 1 जनवरी 2017 यदि 1 जनवरी 2017 दिन सोमवार, या इसको रविवार ले लेते हैं, 1 जनवरी 2017 दिन रविवार, तो 1 जनवरी 2018, तो 17 से 18 एक वर्ष, और इस एक वर्ष में 365 दिन, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा। जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ोगे, तो रविवार में आप 1 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोमवार। रविवार में आप 1 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, सोमवार। और 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार है और आपसे पूछा गया 1 जनवरी 2019 के लिए, तो आप कहोगे फिर 52 वीक के साथ 1 दिन, तो फिर सोमवार में हमने 1 जोड़ दिया। सोमवार का मतलब 1 में 1 जोड़ा तो 2 का मतलब क्या हो गया, मंगलवार। अब 1 जनवरी 2019 के बाद अगर हमसे पूछता है 1 जनवरी 2020, तो आप कहोगे सर 19 से 20 फिर एक वर्ष, फिर 365 दिन। अच्छा, यहाँ लीप ईयर देख करके भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि हम 1 जनवरी 2019 से 20 आ रहे हैं। अभी जो फरवरी आई है वो 19 वाली आई है। ऐसी स्थिति में 365 दिन होगा, 52 वीक के साथ 1 डे ही एक्स्ट्रा होगा। तो
मंगलवार में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें जवाब क्या मिल जाएगा, बुधवार। और फिर 1 जनवरी 2020 को बुधवार और 1 जनवरी 2021 के लिए पूछ लिया जाए तो 20 से 21 366 दिन, 52 वीक के साथ 2 दिन एक्स्ट्रा। बुधवार का मतलब 3, 3 में 2 जोड़ा 5, और 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब क्या हो गया, तो 5 का मतलब हो गया शुक्रवार। अब 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार और 1 जनवरी 2022 के लिए पूछ रहा है तो 21 से 22 1 वर्ष, और 1 वर्ष में 365 दिन, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा। तो 5 में 1 जोड़ा 6, और 6 का मतलब शनिवार। अब 1 जनवरी 2022 के बाद 1 जनवरी 2023 के लिए पूछा जाए तो 22 से 23 फिर 1 वर्ष, फिर 365 दिन, फिर 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा, और शनिवार में 1 जोड़ा तो आपका जवाब क्या हो गया, रविवार। अब देखिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने के पीछे फिर यहाँ पर 1-2 कॉन्सेप्ट हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट हैं। इन 1-2 कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। पहली बात आप यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2017 को आपको रविवार दे दिया और 1 जनवरी 2018 के लिए पूछ रहा है। अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो इसके पहले 31 दिसंबर 2017 आएगा और वो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। मतलब 2017 का पहला दिन भी रविवार और आखिरी दिन भी रविवार, 2017 का पहला दिन भी रविवार और आखिरी दिन भी रविवार। ठीक है। अब 1 जनवरी 2018 को सोमवार, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार। अगर 1 जनवरी 2019 को मंगलवार तो इसके पहले वाला 31 दिसंबर 2018 आ जाएगा, और 31 दिसंबर 2018 को क्या मिल जाएगा, सोमवार मिल जाएगा। 31 दिसंबर 2018 को क्या मिल जाएगा, सोमवार मिल जाएगा। तो आप एक बात देख रहे हो, 2017 का पहला दिन रविवार, आखिरी दिन रविवार, 2018 का पहला दिन सोमवार, आखिरी दिन सोमवार। तो यहीं से एक लॉजिक बना लीजिए। क्या लॉजिक बना लीजिए कि कोई भी जनरल ईयर होगा, कोई भी जनरल ईयर होगा का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होगा, का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होगा। अच्छा, लीप में बात कर लेते हैं, लीप में बात कर लेते हैं। देखिए 1 जनवरी 2020 को आपने बुधवार लिया और 1 जनवरी 2021 को क्या मिल रहा है, शुक्रवार। अब 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार मिल रहा है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2020 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2020 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2020 का पहला दिन बुधवार और आखिरी दिन क्या हो गया, बृहस्पतिवार। पहला दिन बुधवार और आखिरी दिन क्या हो गया भाई, बृहस्पतिवार हो गया। इसका मतलब जो लीप वर्ष का आखिरी दिन है वो हमेशा पहले वाले दिन का अगला होता है। अगर लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार तो आखिरी दिन बृहस्पतिवार, अगर पहला दिन शुक्रवार तो आखिरी दिन शनिवार, अगर पहला दिन रविवार तो आखिरी दिन सोमवार। तो ये 2 बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। क्या, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, परंतु लीप वर्ष में अंतिम दिन हमेशा पहले दिन से अगला होता है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, क्या, जनरल ईयर में पहला और अंतिम दिन समान होता है। जनरल ईयर में पहला और अंतिम दिन समान होता है। और दूसरी बात, लीप ईयर में अंतिम दिन हमेशा पहले दिन से अगला होता है, ठीक है। अंतिम दिन हमेशा पहले दिन से अगला होता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरी एक बात यहां पर और समझिएगा, एक बात और समझिएगा। दूसरी क्या, एक बात और समझनी है, बात ये समझनी है कि भाई 1 जनवरी 2017 को आपने रविवार लिया और फिर आप कैलकुलेट करते 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 आए और आपने पाया 1 जनवरी 2023 को फिर रविवार, 1 जनवरी 2023 को फिर रविवार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2017 का पूरा कैलेंडर हम 2023 में रिपीट कर सकते हैं, 2017 का पूरा कैलेंडर हम 2023 में रिपीट कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब किसी भी साल का कैलेंडर हम 6 साल के बाद रिपीट कर सकते हैं? नहीं,
इसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ, जब आपकी शताब्दी समान हो, जब शताब्दी क्या हो, समान हो, मतलब सेम शताब्दी की जब बात हो, तब हम ये काम करेंगे क्या, किसी वर्ष का कैलेंडर हम कब रिपीट कर सकते हैं, इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला n, दूसरा n+1, तीसरा n+2 और चौथा n+3। n, n+1, n+2 और n+3। n टाइप का अगर कोई कैलेंडर होगा, n टाइप का अगर कोई कैलेंडर होगा, n का मतलब वो साल जो लीप का है, n का मतलब वो साल जो लीप का है। तो लीप का कैलेंडर हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होता है। लीप का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है, 28 साल के बाद रिपीट होगा। मतलब अगर मैं आपको 2016 का कैलेंडर दे दूं और आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2016 का कैलेंडर अगर आपसे पूछा जाए कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे कि सर 2016 का कैलेंडर 28 साल के बाद 2044 में रिपीट हो जाएगा। 2016 का कैलेंडर 28 साल के बाद 2044 में रिपीट हो जाएगा। फिर बात आती है n+1 की। n+1 टाइप का कैलेंडर हमेशा 6 साल के बाद रिपीट होता है। n+1 टाइप का कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद रिपीट होता है, अर्थात 2017 जो आपका एग्जाम्पल यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हो कि बताओ 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे 2017 का कैलेंडर 6 साल के बाद 2023 में रिपीट होगा। 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2017 का कैलेंडर 6 साल के बाद 2023 में रिपीट होगा। फिर बात आती है n+2 टाइप का कैलेंडर। n+2 टाइप का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा। n+2 टाइप का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा, तो n+2 टाइप का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो 11 साल की अगर हम बात करते हैं तो 2018 का कैलेंडर अगर आपसे पूछा जाए कि कब रिपीट होगा, तो 2018 का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा, अर्थात ये 2029 में रिपीट होगा, 2029 में रिपीट होगा। फिर बात आती है n+3 टाइप का कैलेंडर, ये भी 11 साल के बाद रिपीट होगा, ये भी 11 साल के बाद रिपीट होगा, अर्थात कब रिपीट होगा, अगर आपको दिया जाए 2019 का कैलेंडर तो आप कह सकते हो कि 2019 का कैलेंडर 2030 में रिपीट होगा। 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2019 का कैलेंडर 2030 में रिपीट होगा। कितने साल के बाद, 11 साल के बाद ये रिपीट होगा। तो ये 4 सिचुएशन आपके सामने हैं, ये 4 सिचुएशन आपके सामने हैं। फिर आपके बात आ जाती है दिमाग में कि सर हम कैसे पहचानेंगे कोई साल, हम कैसे पहचानेंगे कोई साल n टाइप का है या n+1 टाइप का है या n+2। तो आप क्या करोगे, आप 4 से भाग दे करके देखोगे। कितने से भाग दोगे, 4 से भाग। अगर भाग देने पर 1 शेष बचता है तो n+1, अगर 2 शेष बचता है तो n+2, अगर 3 शेष बचता है तो n+3, और अगर कुछ भी शेष नहीं बचता है तो n टाइप का कैलेंडर। तो ये आपकी इतनी बातें हैं जो कि हम लोगों ने कैलेंडर में ली। ठीक है, अभी इसमें कुछ बातें और इंक्लूड करेंगे जो कि अगले वीडियो में होगा। तो आज इतने पर ही विराम लगाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।